नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। आईआरसीटीसी किस कारोबार का करेगी विस्तार? अदानी ग्रुप बिहार में कितने करोड़ का करेगी निवेश? कितना उछला अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। आईआरसीटीसी नॉन रेलवे केटरिंग कारोबार का विस्तार करेगी। कंपनी सरकारी और निजी संस्थानों में केटरिंग सर्विस देगी। कंपनी की 15 नई केटरिंग यूनिट को शुरू करने की योजना है। कंपनी का हॉस्पिटैलिटी और केटरिंग में बड़ा ब्रांड बनाने का लक्ष्य है। 14 दिसंबर को आईआरसीटीसी का शेयर करीब 2% बढ़कर 792 रुपए पर बंद हुआ। दिन के दौरान शेयर ने 799 रुपए 95 पैसे का 52 वीक हाई भी छुआ था। फिनटेक कंपनी जस्ट पे को पेमेंट एग्रीगेटर के कारोबार के लिए रिजर्व बैंक की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। फिलहाल कंपनी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है, लेकिन अब रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद कंपनी कार्ड, यूपीआई और वॉलेट पेमेंट कारोबार में भी उतर जाएगी। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक मौजूदा पेमेंट गेटवे कंपनियां पेमेंट एग्रीगेटर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी के बाद कारोबार की शुरुआत कर सकती है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एस&पी ग्लोबल ने मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग CCC से डाउनग्रेड कर CC कर दी है। एस&पी ग्लोबल ने इस कंपनी की मार्च 2025 तक भुगतान किए जाने वाले 4.5 अरब डॉलर के कर्ज को लेकर चिंता जताई है। खबर के बाद भारत में लिस्टेड कंपनी वेदांता का शेयर दिन के निचले स्तर से रिकवरी के बाद करीब आधा फीसदी चढ़कर बंद हुआ। सीमेंट क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट की साल 2030 तक अपनी कुल एनर्जी क्षमता में ग्रीन एनर्जी का हिस्सा बढ़ाकर 85% करने की योजना है। इसी क्रम में कंपनी ग्रीन एनर्जी का हिस्सा मौजूदा 22% से बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 26 तक 60% करने की मंशा रखती है। खबर के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर आज करीब 2.5% उछलकर 9,968 रुपए 35 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के शेयरों में आज 535 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 10.2% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1.03 करोड़ शेयरों के इस सौदे में वॉरबर्ग पिंकस ने करीब 9.25% हिस्सेदारी बेची है। हालांकि डील के बाद फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का शेयर 6% की मजबूती के साथ 596 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। बॉन्ड इश्यू को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिलने से IRFC का शेयर आज 11.2% की बढ़त के साथ 92 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ। कारोबारी सत्र के दौरान शेयर ने 96 रुपए 20 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ। असल में 7.67% की ब्याज दर पर 3,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू को 7,610 करोड़ रुपए की बोलियां मिली हैं। सरकारी कंपनी NBCC का शेयर आज 3% की मजबूती के साथ 82 रुपए 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। असल में कंपनी को NCDC से वेयरहाउस बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत अनाज रखने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी कंपनी। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के अदानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अदानी ने बिहार में 8700 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। बिहार में अब तक हुए 850 करोड़ रुपए के निवेश को अदानी ग्रुप 10 गुना बढ़ाना चाहता है, जिससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। खबर के बाद अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर आधा फीसदी से ज्यादा की मजबूती के साथ 2,893 रुपए पर बंद हुआ। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।